आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग एलसीएम। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एलसीएम मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत है। पहले आपको एलसीएम के बारे में जानने की जरूरत है, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, सपोज करो अगर हमारे पास 2/5 है, 3/7 है, तो इनका एलसीएम हम कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई हम सिंपल सी बात है कि हमारा ये अलग अलग एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते, अलग अलग नंबर है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे ले लेते हैं, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। और 7 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाती है और 5 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाती है। देखो यहाँ 7 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी और 5 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी। इसी तरीके से सेम एलसीएम हमें लेना है यहाँ पर। एलसीएम वाले क्वेश्चन कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास एग्जैक्ट वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम उसमें कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब जाके हम सॉल्व करेंगे। सबसे मेन काम होगा हमारे पास कि हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम तभी तो लगा पाएंगे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें एग्जैक्ट नहीं दी होगी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना होगा बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द इक्वेशन जो भी हमें दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है एलसीएम, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए x + 1/x = 3, ये हमारा अब क्या है, ये हमें इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दे, यहाँ पर हमें कहीं पे भी x² दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पावर 2 दिखाई दे रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिखाई दे रही। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। तो आप इसे एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बताया हुआ, ठीक है। अगर कोई भी नंबर नीचे होता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर x² आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई कैसे, जैसे x की मैं अगर x से इंटू करूंगा, फिर प्लस 1/x की x से इंटू करूंगा, इक्वल टू 3 की x से इंटू करूंगा, तो मैं पूरी क्वाड्रेटिक से x की इंटू कर रहा हूँ। देखो हर जगह x की इंटू कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको रिमूव करने के, नीचे से रिमूव करने के लिए ही हम ये करते हैं, 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x। तो आप इससे क्वाड्रेटिक -3x + 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप इसी चीज का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम में क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 ले लिया, तो 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर x² + 1 = 3 और x² + 1 = 3x, और फिर वही सिमिलरली x² - 3x + 1 = 0। कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आई। तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एलसीएम करने से आपका एक स्टेप बच जाता है, ठीक है। ये एलसीएम करने से, सॉरी, मल्टीप्लाई करने से एक स्टेप आपको बच जाएगा। तो देखिए, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, तो x² हो गया, 1 हो गया, 3x, ये इधर गया, पार्टीशन आपकी बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए x है, यहाँ पर x -2 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग अलग चीज है, इनका एलसीएम कैसे लोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर ये इस साइड चले जाएगा, ये इस साइड चले जाएगा, इस तरीके से आपको वही एलसीएम वाला काम करना है। तो एलसीएम लिया, नीचे आ गया x -2, और x -2 इधर लेफ्ट साइड चले गया ऊपर, ये देखो यहाँ पर, यहाँ चले गया, तो ये रहा, और ये x इधर चले आएगा, तो ये रहा। अब यहाँ देखोगा -x से x कट रहा है, तो ऊपर तो -2 बचेगा, तो -2 और x, अब यहाँ पर क्या है, +2 में बचा। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नहीं कि ये -2 नीचे आ जाएगा, नहीं, चीजें ऊपर जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई में। मीन्स यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो सेम बचेगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं 3 से, ठीक है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3x² - 6x हो जाएगा, और -2 इधर चले आएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पास और आएंगे, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है कि x नीचे आ गया, तो हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग x², फिर -1, इसके नीचे से x हट जाएगा, रिमूव करने के लिए ऐसा करते हैं, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ इधर हो जाएगी, x² - 5x - 1 = 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार।
अब जरूरी नहीं, अब आप सोच रहे होंगे क्वाड्रिकेशन तक ही काम करना है, नहीं, क्वाड्रिकेशन के बाद तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। मेनली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से आप बनाएंगे, तो ये सारे एलसीएम लेके ही काम होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है, एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, और फिर हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x+4 और x-7 नीचे है, अलग अलग नंबर है, तो इनका एलसीएम लेंगे। x+4 x-7 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x-7 आपका ये लेफ्ट साइड चले जाएगा, x+4 राइट साइड चले जाएगा। अब x+4 जब राइट साइड गया तो आप देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, तो ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, और ये माइनस क्या करेगा, माइनस ब्रैकेट के साइन, अंदर के साइन चेंज कर देता है। तो आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे सेकंड स्टेप में, ठीक है, तो वहां पर साइन चेंज हो जाएंगे और आपका एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, -7 -4 कितना हो जाएगा, -11। और यहाँ पर देखिए नीचे भी मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, एक्स की इससे करी, एक्स की इससे इंटू करी, एक्स की 4 की इससे, 4 की 7 से, तो आपके पास ये आया। फिर यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, -7x प्लस का 4x माइनस के 3x आएगा, ठीक है। ये आपके पास नीचे तो माइनस के 3x आ गया वहां पर सॉल्व करके, और ऊपर माइनस के 11 आ गया। अब ये 11 से 11 आप इधर काट सकते हैं, 11 बन जा, 11 बन जा, ये तो हो गया -1, ठीक है, इधर हो गया लेफ्ट साइड -1। अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर 1 से इंटू करोगे तो ये तो एज इट इज बचेगी, यहाँ पर ये एज इट इज आ गई। और 30 की जब इस माइनस से इंटू करोगे तो माइनस के 30 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 30 को आप राइट हैंड से ले आओगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, +30 और -28 प्लस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। इसके बाद आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है, स्प्लिटिंग द या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देन नेक्स्ट आपके पास देखें कि आपके ऊपर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 24 और 24 दोनों में कॉमन है, और जब कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लीजिए उसको। तो कॉमन आपने 24 तो कॉमन ले लिया, नीचे ले लिया आपने एलसीएम। अब एलसीएम में क्या, 18 - x 18 + x का एलसीएम हो जाएगा, और 18 + x आपका राइट साइड में चले जाएगा, 18 - x लेफ्ट साइड में। फिर से बीच में माइनस है तो आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्या करेगा, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करते हैं, हमारा 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, 2x की मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है, 48। और ये जो जितना भी नीचे है, ये नीचे जो है 18 का स्क्वायर हमने यहाँ किया ना। अब देखो, अगर यहाँ देखो तो 18 - 8 18 + x, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², 18 का स्क्वायर ये, x² ये, तो नीचे तो ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इस इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, 24 ऊपर माना जाएगा, नीचे थोड़ा माना जाएगा, ठीक है, ये ऊपर है तो 24 की 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाला जो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ गया। अब क्योंकि नेगेटिव आपका x² क्वाड्रेटिक में x नेगेटिव तो नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो आपको ये सारी चीज किधर ले आनी है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले आनी है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले गए, x² आपका पॉजिटिव हो गया, 324 माइनस का हो गया, और 48x प्लस का था तो प्लस का ही रहा। तो ये क्वाड्रेटिक आपकी तैयार हो गई, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड के पेपर से मैंने उठाए, ठीक है। कुछ इनके क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आपको, तो ये प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि 2018 या 19 में ये बोर्ड में पेपर में आए थे, बी सेक्शन में, सी सेक्शन में और डी सेक्शन में, तीनों में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का, एक ही पेपर में, एक ही सेट में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन वहां से करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता भी लग जाए कैसे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, बट आप देखो x एक इधर है, इधर x है, इधर x है, तो आप क्यों ना लाइक टर्म्स को पहले एक साइड कर लीजिए, तो इसको आप इधर ले आइए, -1 को इधर ले आइए, ठीक है। जब आप ये ले जाएंगे तो आप x को एक तरफ कर देंगे, x एक साइड हो गया। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके क्या कर सकते हो, आपका एलसीएम हो जाएगा x और x+1, ठीक है, x+1 की 16 से इंटू हो जाएगी, माइनस और इधर x की इंटू 15 से हो जाएगी 1, ठीक है, 16x
और आपका ये प्लस का 16 माइनस के 15, ठीक है, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब ये तो आप पूरा इधर ले आके 1 से इंटू कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इधर एक्स हो जाएगा, और इसे सॉल्व कर लो, 16 में से एक्स गए, यहाँ एक्स बचेगा, एक्स प्लस 16, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है। अब क्वाड्रिकेशन बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, अंडर रूट 16 ले आओगे प्लस माइनस के 4, एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस की 4 वैसे ही आ गई। क्वाड्रिकेशन है, क्वाड्रिकेशन ही देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इस तरह की क्वाड्रिकेशन है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, टी स्क्वायर माइनस रूट 3, ठीक है, इस तरह के माइनस 3, इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में आया था बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले एलसीएम बोलेंगे, x माइनस 3 x माइनस 5 तो एलसीएम हो गया। अब x माइनस 5 की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में x माइनस 2 से हो जाएगी ऊपर, और x माइनस 3 जो कि लेफ्ट साइड है उसमें राइट साइड से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 4 से, ठीक है। अब यहाँ पर है एक आप रखें फॉर्मूला याद, ठीक है, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर भी लगा सकते थे नीचे, जब x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो 8th क्लास में आपने किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप फॉर्मूला। जैसे कि हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से, जैसे कि x माइनस 5 और आपका x माइनस 2 है, तो मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा प्लस माइनस ए की वैल्यू माइनस 5 है, इसे आप कंपेयर करें, ठीक है, इससे आप कंपेयर करें तो b की वैल्यू माइनस 2 है, इन दोनों का सम हो गया इंटू में x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब माइनस 5 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 5 टू 10, तो आपके पास क्वाड्रिकेशन तैयार हो गए ना। तो क्वाड्रिकेशन तैयार करने का जो आसान तरीका है, ठीक है, आपके पास टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट इस चीज से ये डायरेक्ट लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो या इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन, आपको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या एक तरह की शॉर्ट ट्रिक तो होगी चीजों को सॉल्व करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। या तो मैंने पूरा सॉल्व किया, ब्रैकेट कैसे माइनस किया मैंने, एक्स की मल्टीप्लाई इससे की होगी, फिर इससे की है, फिर इस माइनस 5 की इससे, माइनस 5 की इससे, तो या तो मैंने पूरा सॉल्व किया, बट आप अब पूरा सॉल्व, आपको आइडेंटिटी अगर डायरेक्ट लगाते तो ये पूरा काट देते स्टेप, एक स्टेप आपका बच जाए, ये स्टेप आपको करना ना पड़ता इतना बड़ा, ठीक है। और आप सोचोगे जब इसे लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखना कि 10 से 20 सेकंड तो आपके चले ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा 20 सेकंड बचाना भी बहुत जरूरी है। तो आपका डायरेक्ट ये, अगर आपको आइडेंटिटी पता होगी तो आप ये डायरेक्ट स्टेप कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप किया, अब क्यों देखो यहाँ पर बीच में माइनस था, और क्योंकि माइनस था तो यहाँ पर ब्रैकेट लगता है, ये सॉल्व करोगे तो आप ब्रैकेट में सॉल्व करोगे, क्योंकि साइन चेंज होना है, फिर ये सॉल्व किया, अब यहाँ पर साइन चेंज होना है तो आप डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किए तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 7x से 7x भी कट गया, क्योंकि वो माइनस का था ये प्लस का था, और 10 माइनस 12 माइनस के 2 हो गया, ठीक है। तो नीचे तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 से आप यहाँ पे काट दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से हो जाएगी, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो -3 बचेगा, तो लेफ्ट साइड में तो आपका -3 हो गया, लेफ्ट साइड में आपका -3 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से हो जाएगी, ये हो गया -3 को राइट साइड ले जाओ, 78 हो गया, 75 था वहां पर प्लस का 3 जाएगा ना, तो ये पूरी क्वाड्रिकेशन आपके पास तैयार है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पर, ठीक है। और अगर इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। और आप अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर करना वो आपके ऊपर है, आपको अच्छी लगेगी तो आप जरूर अपने दोस्तों से बताएंगे, जरूर शेयर करेंगे। और अगर कोई वीडियो में कोई चीज दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल वो भी शेयर कर सकते हैं, हमें फीडबैक जरूर दीजिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।